बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ गोट फार्म। फ्रेंड्स, इस वक्त हम AQ गोट फार्म पे हमारे फार्म पे वैक्सीन कर रहे हैं इंटेरोटॉक्सीमिया की। ठीक है, इंटेरोटॉक्सीमिया एक्चुअली एक बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये अचानक आती है किसी भी बकरे के ऊपर और 1 से 2 दिन में बकरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, उसकी ये वैक्सीन है, ET वैक्सीन कहलाती है, ETV भी कहलाती है। और बीमारी के पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बीमारी होती क्या है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरा कोई बकरा इस बीमारी में है नहीं, लेकिन पहले अगर मैं पहले की बात करूँ तो मेरे एक बकरी इस बीमारी में मर चुकी है पहले ना। और इसका क्योंकि ट्रीटमेंट कोई ख़ास होता नहीं है, इनफैक्ट के इंजेक्शंस भी इसके कोई ख़ास मिलते नहीं हैं, इस वजह से उसका बहुत मुश्किल होता है। फिर यही है कि आप ज़िबा कर दो, ये रह जाता है। तो वैक्सीन का हमेशा याद रखिएगा, जब जानवर सेहतमंद होता है वैक्सीन जब की जाती है, जब बीमारी में आ जाता है उस वक्त वैक्सीन नहीं की जाती, उस वक्त फिर उसका इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट उसका होता है। तो ET की बीमारी, इंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी एक्चुअली होती है आंतड़ियों का जहरबाद, आंतों में जो होता है जानवर के इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन होता कैसे है? नॉर्मली आपने मिसाल के तौर पे पंजाब से एक बकरा मंगवाया, ख़रीदा, और अब आप उसको सिंध में लेकर आ गए, कराची लेकर आ गए, और आपने उसकी डाइट जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। सॉरी, बंद कह रहा हूँ, डाइट आपने उसकी चेंज कर दी है। तो अचानक उसकी डाइट चेंज होती है, उसका पानी चेंज होता है, तो उसका जो मैदे का निज़ाम है वो तब्दील होता है फ़ौरन से। तो इस वजह से उसमें एसिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। वो ET की बीमारी में आया था, इंटेरोटॉक्सीमिया में। दूसरा इसका सिम्टम ये भी होता है कि भले से एक बकरा आपके पास खड़ा हुआ है, पहले से आप अपने पास ही पाल रहे हो शुरू से, लेकिन अचानक आपने उसकी डाइट या तो चेंज कर दी। पहले आप उसको फॉर एग्जांपल लूसन खिला रहे थे, बरसीम का मौसम आया, आपने लूसन से हटा के उसको बरसीम के ऊपर आप लेकर आ गए, और अचानक ही और जो है अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बरसीम देना शुरू कर दी। तो ये दूसरा सिम्टम होता है। इस तरीके से भी ET की बीमारी में आ जाता है इंटेरोटॉक्सीमिया में बकरा। तीसरा ये होता है कि दाना आप एक ही दे रहे हो, लेकिन आपने अचानक से दाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा मकदार में उसको दाना शुरू कर दिया देना, कि ताकि बकरा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। इस तरीके से भी जो है बकरा इसकी बीमारी में आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। दाना अगर आपने बढ़ानी है मकदार बकरी की तो ग्रेजुअली बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। कोई भी दवाई दे रहे हैं, कोई भी आप उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको बढ़ाइए, उसकी खुराक को अचानक से मत बढ़ाइए और अचानक से उसकी खुराक चेंज मत कीजिए। अच्छा, इससे बचने के लिए ये वैक्सीन होती है, ETV की वैक्सीन कहलाती है, और ये तकरीबन हर 6 महीने बाद कर लेनी चाहिए। इसका कोई मौसम नहीं है स्पेसिफ़िक कि किसी मौसम में जाके, ये सर्दी में या गर्मी में जाके बकरों को हो, ये किसी भी टाइम पर हो सकती है पूरे साल में। तो इसकी वैक्सीन भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। दूसरा, नॉर्मली वैक्सीन जो होती हैं वो गाभन बकरियों की नहीं की जाती। मैंने जब ये वैक्सीन परचेज़ किए, जिस डॉक्टर से लिए, तो उसने बोला है, उससे स्पेसिफिकली पूछा था, उसने बोला है गवर्नमेंट डॉक्टर था कि ये गाभन बकरी की भी की जा सकती है, उसकी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस क्या है। मैंने ये ली है रेडियो पाकिस्तान पर, जो वेटनरी हॉस्पिटल है, अपना गवर्नमेंट का वेटनरी हॉस्पिटल जो है वहाँ से लिए। हालांकि मुझे ये फ्री मिलनी चाहिए थी, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री में मुहैया की जाती है, लेकिन वो लोग नहीं देते। आपको पता है गवर्नमेंट के इदारों का क्या हाल है। तो मुझे ये वैक्सीन उन्होंने 700 रुपये की दी है, ये बॉटल, जो कि 50 ml की बॉटल है। अगर मैं प्राइवेट स्टोर पर ये जाके क्लिनिक से लूँ जानवरों के, तो ये अपने हिसाब से, जहाँ भी वो कहते हैं ना मुर्गा फंस गया उसको फंसा लेते हैं, वो लेते हैं। तो 1200-1500 तकरीबन मुझसे डिमांड कर रहे थे, 1500 रुपये की ये बॉटल प्राइवेट क्लिनिक वाले। फिर मैं रेडियो पाकिस्तान गई और वहाँ पे उन्होंने भी मुझसे 1000 रुपये डिमांड करी। तो मैंने उनसे कुछ कम करा के उनको ये चीज़ समझा के कि आपको तो फ्री की मिलती है, 700 रुपये की मैंने उनसे ये वैक्सीन ली है, जो कि 50 ml है। और 50 ml का मतलब है कि फ़ी बकरे को 1 ml लगेगी, डोसेज याद रख लें, 1 ml लगेगी फ़ी बकरे को। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 बकरे ईज़िली आ जाते हैं, अगर बीच में थोड़ी बहुत ज़ाया भी होती है लगाने के दौरान। तो 40 बकरे आपके ईज़िली इसमें हो जाएंगे 700 रुपये में। और वैसे अगर आप खुली किसी क्लिनिक पे लेने जाएँ तो वो एक आपको सिरिंज में भर के एक बकरे की 50 रुपये की देते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये मैंने अभी तक ये खोली नहीं है बॉटल, तो मैं जैसे ही खोलूँगा उसके वैसे तो एक्सपायरी इसकी 6 महीने की है, लेकिन उसके मैक्सिमम 10-15 दिन बाद ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आपके पास ज़्यादा बकरे हैं
तो फिर आप जो है वो बॉटल ले लें। अगर आपके पास बकरे कम है तो सिंपली आप जो है वो खुले में ले सकते हैं, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1-2 बकरों के लिए अगर लेनी है तो खुली ले लीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह इसको लगाएंगे, सारे बकरों पे अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लगाना कैसे है, कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से लगाना है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिएगा, आपको लगाने का तरीका सिखाता हूँ। ये 5 या 3 सीसी की सिरेंज है मेरे ख्याल से, 1 सीसी लेनी है इसमें। अच्छा ये देखिए, 1-1 सीसी लगाना है फ़ी बकरे को। ठीक है, खाल में आप देखें ऐसे करके खाल खींची और खाल खींच के बिल्कुल आराम से, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, बहुत इजी है। ठीक है, और स्लोली यानी जो है ना हल्के हल्के इसको आपने पुश करना है, बड़ी तेज़ी से पुश नहीं करना। ठीक है, ये हो गया 1 सीसी। इसको अब बकरी को ले आओ। ये देखिएगा, खाल खींची, खाल में सही है। ये देखें, खाल खींच के इजीली ऐसे खाल में लग जाएगा और बड़े आराम से लगाना है ये। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता